हे गाइस, माय नेम इज गौरव धवन। दोस्तों, आज मैं आपको स्पोकन इंग्लिश सीखने का एक ऐसा रामबाण तरीका बताने वाला हूं, एक ऐसा जबरदस्त तरीका बताने वाला हूं कि आप इंग्लिश बोलकर तबाही मचा दोगे। यू विल सेट द वर्ल्ड ऑन फायर, आग लगा दोगे। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा वो दो मिस्टेक्स, ऐसी दो गलतियां जिसे जब तक कोई इंसान करता रहेगा वो स्पोकन इंग्लिश सीख ही नहीं सकता। सो गाइज, आज के बाद अब आप काश करना बंद कर दोगे। जब भी आप किसी को बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हुए देखोगे ना, कॉन्फिडेंटली और बहुत ही फ्लुएंटली, तब आप उसे देखकर काश नहीं करोगे, अब आपको देखकर लोग काश करेंगे। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इंग्लिश आपकी मदर टंग नहीं है तो आपको इंग्लिश बोलने में टाइम लगेगा। ये रातों रात सीखने वाली चीज नहीं है, या ये कुछ सेंटेंस रट के और मतलब बोलने वाली चीज नहीं है। तो इसमें टाइम लगता है, लेकिन अगर आप सही डायरेक्शन में टाइम इन्वेस्ट करोगे, सही तरीके से टाइम इन्वेस्ट करोगे, 100% रिजल्ट आएगा। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 2-2, 3-3 महीने की वर्कशॉप्स लगाई या क्लासेस ज्वाइन की, लेकिन जब वो क्लास में थे तो थोड़ा बहुत बोलते थे, उसके बाद बिल्कुल खत्म कर दिया। और आज मैं जो आपको तरीका बताने वाला हूं, वो तरीका वहीं से ही निकला है जहां से हमने अपने लाइफ में कुछ सीखना स्टार्ट किया था। यह तरीका उसी पर ही बेस्ड है। दोस्तों, हर इंसान के स्पोकन इंग्लिश सीखने के पीछे कुछ गिने चुने रीजंस, जैसे कि इंटरव्यू देना है, या जॉब में इंक्रीमेंट लेना है, या किसी को इंप्रेस करना है, या आपको प्रेजेंटेशन देनी है, कहीं सेमिनार देना है और आप चाहते हो कि यू साउंड गुड। चाहे आपको किसी भी वजह से इंग्लिश सीखनी हो, जिस तरीके की मैं बात करने वाला हूं उससे 100% रिजल्ट आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये तरीका उसी टेक्निक पर बेस्ड है जिस टेक्निक की वजह से आपने लाइफ में कुछ बोलना सीखा है। तो मैं आज माइंड प्रोग्रामिंग के बेस पे उसी के सीक्रेट को लेकर कि माइंड हमारा काम करता कैसे है, बस उसी बेस को लेकर मैं आपको आज इंग्लिश सीखने का, इंग्लिश बोलने का वो तरीका बताने वाला हूं। दोस्तों, इमेजिन करो कि जब आप बचपन में थे, जब आपको जो भी आपकी मदर टंग है, हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल, पंजाबी, राजस्थानी, जो भी आपकी मदर टंग है, तो जब आप बिल्कुल छोटे थे तो क्या आपको इस लैंग्वेज की ग्रामर का पता था? अगर हिंदी की बात करें तो आपको क्या इसकी व्याकरण का पता था? संधि, समास या जो भी है, जो कुछ भी होता है, क्या आपको पता था? कर्ता, क्रिया, कुछ नहीं पता था। जब हम छोटे थे तब हमने ये चीजें कैसे सीखी, कैसे बोलना शुरू किया? सुन सुन के। हमारे चारों तरफ बस ऐसे ही लोग थे जो एक ही लैंग्वेज में हमसे बात करते थे। धीरे धीरे सुन सुन के वो हमसे एक ही चीज को कई बार हमसे बुलवाते थे। तो बार बार बोलने से, बार बार सुनने से हमने उस लैंग्वेज को सीख लिया जिसकी व्याकरण का हमें बिल्कुल नहीं पता था, जिसकी ग्रामर का हमें बिल्कुल नहीं पता था। तो पहली बात तो ये है कि अगर आपको स्पोकन इंग्लिश सीखनी है तो ग्रामर की हेल्प जरूरी है, लेकिन उसमें डूबने से आप स्पोकन नहीं सीख पाओगे। और यहीं से सबसे पहली जो गलती की मैं बात करने वाला हूं वो ये है कि लोग राइटिंग और रीडिंग से स्पोकन इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हैं, जबकि इंग्लिश यानी स्पोकन इंग्लिश आती है लिसनिंग एंड स्पीकिंग से। लोग अपने आप को इतना इनपुट देते हैं, वो बहुत सारी वीडियोस देखते जा रहे हैं, उसमें सबटाइटल्स आते हैं, तो सबटाइटल्स बस वो देखते रहते हैं, ठीक है, पढ़ते रहते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन बोलते नहीं। तो आप अगर वोकैब लिख लिख के याद कर रहे हैं, मतलब आपको बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स आ रहे हैं, आप बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स पढ़ते हो, आपको शौक है इंग्लिश पढ़ने का, तो इंग्लिश रीडिंग का जो आपका शौक है, इफ यू आर फॉन्ड ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर्स या रीडिंग नॉवेल्स, इट डज हेल्प। ये चीज हेल्प जरूर करती है, लेकिन अगर आपको इंग्लिश बोलना शुरू करना है तो आपको पूरा का पूरा फोकस लिसनिंग एंड स्पीकिंग पे देना पड़ेगा।
सो गाइस, अभी मैंने सिर्फ आपसे एक गलती डिस्कस की है, वो एक मिस्टेक डिस्कस की है कि अगर आप जो है सिर्फ इनपुट दिए जा रहे हैं, यानी रीडिंग 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 या राइटिंग राइटिंग कर रहे हैं, तो इससे स्पोकन इंग्लिश का जो है वो स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, हेल्प करेगी। अब हम बात करते हैं कि आएगी कैसे। इसी के बीच में आपको मैं एक और गलती बताऊंगा। आएगी कैसे, तो वो है लिसनिंग। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बचपन में हम सिर्फ बार बार सुन रहे थे ये हमसे क्या कह रहे हैं, और इसी वजह से जब हमने कुछ कहना चाहा कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे पीना है, मुझे खाना खाना है, मुझे दे दो, तो वो धीरे धीरे हमने सुन सुन के सीखा। ठीक है ना, हमने सुन के सीखा। तो लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको मैं ये भी बता दूं कि लिसनिंग भी लोग करते हैं, लेकिन लिसनिंग में भी क्या गलती करते हैं। देखो, लिसनिंग का मतलब ये नहीं कि आपके सामने वीडियो चल रहा है और आप सब टाइटल्स पढ़ रहे हो, ठीक है, सुन रहे हो, जी नहीं। अगर आपको लिसनिंग की भी ऊंचाइयों पे जाना है, यानी आपको जो टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आपको उसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट चाहिए, तो आप क्या करो, आप जो भी वो बोल रहे हैं उस टाइम क्या प्रोनाउंसिएशन है, बॉडी की क्या फीलिंग है, मतलब क्या बॉडी में कोई मूवमेंट होती है, क्या जेस्चर्स यानी जो भी आप हाथ हिला रहे हो, या आपकी बॉडी पे या आपके फेस पे जो एक्सप्रेशन आ रहे हैं, या पोस्चर, आप किस तरह खड़े होके वो चीज बोल रहे हो। तो देखो, जब जैसे अपनी हिंदी बोलते हैं, हिंदी में जब आपने किसी को डांटना है तो ऐसे करके नहीं डांट सकते ना, ऐसे करके डांटने के लिए ऐसा होना पड़ता है। तो जिस तरह का वो वर्ड है, जिस तरह की वो सेंटेंस है, वैसी आपको पूरी बॉडी बनानी पड़ेगी, बॉडी लैंग्वेज का सहारा लेना पड़ेगा, आपको टोन का ध्यान रखना पड़ेगा, प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो सेंटेंस बोला कैसे जा रहा है। देखो, मैंने एक सेंटेंस सुना, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि हाउ आई लर्न टू स्पीक इंग्लिश, मैंने कैसे सीखा इंग्लिश। देखो, मुझे क्या लगता था, जैसे मुझे कोई सेंटेंस अच्छा लगा, जैसे मैंने एक दिन न्यूज़पेपर में एक सेंटेंस पढ़ा, उसमें लिखा था व्हेन हैव आई रिफ्यूज्ड यू, मतलब मैंने तुम्हें कब मना किया। अब अगर मैंने ये सेंटेंस सीखा और मुझसे जब किसी ने कोई बात कही कि क्या मैं तुम्हारी वो चीज ले लूं, तो या मैं तुम्हारी वो चीज कैसे लेता, तो मुझे बोलना था कि मैंने तुम्हें कब मना किया। अब देखो, अब अगर मैं इसे हिंदी में बोलता तो कैसे बोलता, मैंने तुम्हें कब मना किया। मतलब देखो, आपको आईब्रोज में फर्क नजर आ रहा है, मैंने तुम्हें कब मना किया। अब आपको अगर यही चीज इंग्लिश में बोलनी है तो आप अगर ऐसे बोलोगे व्हेन हैव आई रिफ्यूज्ड यू, पता ही नहीं चल रहा कि आप मुझसे कुछ पूछ रहे हो या मुझे कुछ बता रहे हो। यानी इंग्लिश आप बोल रहे हो लेकिन पता ही नहीं चल रहा कि आप कुछ अच्छा बोल रहे हो, कि आप कुछ बुरा बोल रहे हो, कि आप कुछ पूछ रहे हो, कुछ बता रहे हो। अब इसको अगर पूछना है तो अगर यही बात इंग्लिश में बोलनी है तो कैसे बोलनी पड़ेगी, व्हेन हैव आई रिफ्यूज्ड यू, व्हेन हैव आई रिफ्यूज्ड यू। मतलब ये जो सेंटेंस है इसको उसी फीलिंग के साथ बोलना पड़ेगा, और फीलिंग के साथ बोलने के लिए फीलिंग के साथ सुनना पड़ेगा। यानी जब आप लिसनिंग करो तो आपकी कंसंट्रेशन इसी बात पे होनी चाहिए कि ये सेंटेंस बोला कैसे गया है, और बोलते वक्त सामने वाला दिख कैसा रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं उसकी बॉडी में, कैसा लग रहा है वो। सो लिसनिंग करनी है तो ऐसे करनी है। तो आपको बहुत, जिन लोगों ने, अगर कोई ऐसा इंसान है जो अभी बिल्कुल फ्रेशर है इस फील्ड में और उसे पता ही नहीं कि ये लिसनिंग के लिए पॉडकास्ट और ये सब चीजें कहां से मिलती है, तो हमको बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूं। आइल्स की बुक, जितनी भी आइल्स की बुक्स आती हैं उनमें लिसनिंग के लिए सीडी होती है पीछे, और 5-6 चैप्टर्स होते हैं। तो चैप्टर्स के अंदर वो सब कुछ लिखा है जो उस सीडी में चलेगा। तो आपको सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा, आपको पूरी स्क्रिप्ट मिल जाएगी। तो स्क्रिप्ट अगर आपके हाथ में होगी और आप कान में लगा के वो सुन रहे हैं, तब आप उस चीज को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुन सकते हो, हर चीज पे गौर कर सकते हो कि क्या है प्रोनाउंसिएशन, कैसे ये लाइन बोली है, कैसे ये सेंटेंस बोला है। बाकी आपको कहीं से भी ये चीज मिलती है कि आपके पास रिटन में वो चीज, वो नोट्स हैं जो आपको सुन रहे हैं, जो आपके पास आपने कहीं से जिसका ऑडियो लिया है, और तब आप वो चीज अप्लाई करो, मजा आ जाएगा। बिकॉज हमने बचपन में ऐसे ही सीखा। चलते हैं नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ।
अब जो मैं नेक्स्ट एलिमेंट की बात कर रहा हूं ना, वो सुनने में अजीब लगेगा आपको, पर हो सकता है बहुत लोगों ने ये सुना हो पर अप्लाई नहीं होता। चीज क्या है? थिंक इन इंग्लिश, स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। यानी हमारी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी ये भी है कि जब हमें इंग्लिश में कुछ बोलना होता है तो उसके पहले हम हिंदी में सोचते हैं, फिर हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। सबको पता है कि इसमें इन चीजों में टाइम लगता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि आपको अगर इंप्रूवमेंट लानी है तो आप इंग्लिश में सोचना शुरू करो। अब आप कहोगे यार इंग्लिश में कैसे सोचते हैं, टाइम लगेगा, पर आप फॉलो तो करो। जैसे मैं आपको बताता हूं, ऐसे नहीं आता तो मैं आपको बकायदा एग्जांपल दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल आपको कहीं जाना है तो आप ये सोचने में जाए कैसे जाऊं, क्या मुझे जाना चाहिए, या मैं जाऊं ना जाऊं। ये चीजें आपको जो हिंदी में सोचनी है या आप इंग्लिश में सोच सकते हैं। शुड आई गो देयर, हाउ शुड आई गो, मैं कैसे जाऊंगा। अभी आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन इसका एक तरीका तो है। मान लो आपने जो सोचना था सोच लिया, अब आप कोशिश तो करो कि यही चीजें मुझे इंग्लिश में बोलनी होती तो कैसे बोलता। जब आप अपने किए हुए काम को, यानी जो सेंटेंस आप ऑलरेडी बोल चुके हैं, जिस बात को आप ऑलरेडी सोच चुके हैं, उसको आप अब कोशिश करो इंग्लिश में सोचने की। अब जब दोबारा उस चीज को इंग्लिश में सोचोगे, मैं गारंटी दे रहा हूं, आई एम अ माइंड प्रोग्रामर, मैंने ये सब चीजें की हैं, अप्लाई की हैं। अगर आप इस प्रोसेस में चलोगे, इस प्रोसेस पे उतरोगे, तो आपका माइंड जब भी दोबारा वो सेंटेंस बोलना होगा ना कि क्या मुझे ये करना चाहिए, शुड आई डू दिस, शुड आई गो फॉर दिस, इंग्लिश निकलेगी। आपने अंग्रेजों को हिंदी बोलते हुए देखा है? यानी उनको पता ही नहीं चलता बेचारे, हिंदी बोलते बोलते कब इंग्लिश बोल जाते। आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी, मे आई कम इन। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ये कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जिनका आपको भी पता नहीं चलता कि आप कब बोल जाते हो। क्यों? प्रैक्टिस। कभी आपने बोला है माफ कर दीजिए? याद है कब बोला था माफ कर दीजिए? सॉरी यूं निकलता है, जरा से किसी से टकराए नहीं, सॉरी। यानी आपके सोचने से पहले ही सॉरी निकल जाता है मुंह से। सो गाइज, स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। यानी माइंड को आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, माइंड की ट्रेनिंग चल रही है, माइंड की प्रोग्रामिंग चल रही है। जब आप उसे सोची हुई बात पे, बोली हुई बात को आप मन में उसको इंग्लिश में बनाने की कोशिश करेंगे, नेक्स्ट टाइम जब भी आपको उस बात की जरूरत पड़ेगी, आपका माइंड आपको एक बार उधर जरूर लेके जाएगा कि इंग्लिश में ऐसा बोला था। दोस्तों, पहले जो एलिमेंट हमने डिस्कस किए, पहले जो स्टेप्स हमने डिस्कस किए, वो थे इनपुट के लिए, कि कैसे आपको अपने माइंड में इनपुट देना है, पहले सीखना है। ठीक है ना? ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व करते जाओ, सीखते जाओ। और अब नेक्स्ट स्टेज जो है वो है आउटपुट की। अब आपको आउटपुट देना है, अब बाहर निकालो जो सीखा है। तो गलती तो यही करते हैं लोग, सीखते जाते हैं, सीखते जाते हैं, सीखते जाते हैं, बाहर नहीं निकालते। बोलने की प्रैक्टिस तो बोलने से ही होगी ना। सो नेक्स्ट स्टेप इज स्टार्ट स्पीकिंग। यानी कुछ भी हो जाए अब बोलना है। मैं बोल रहा हूं ना, देखो अब जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, मेरे सामने कोई नहीं है, बट मैं बोल रहा हूं, तो आपको भी वीडियो रिकॉर्ड करनी है अपनी और बोलना है। थोड़े दिन पागलपन लगेगा, पर कोई इलाज नहीं है। जिस ऊंचाई तक आपने पहुंचना है, अब सारी उम्र काश काश नहीं करना यार। अगर आपको लोगों से वो काश करवाना है, शुरू करना पड़ेगा, बोलना शुरू करना पड़ेगा। थोड़ा बोलो, मिक्स्ड बोलो, एक बार चल जाएगा, कोई बात नहीं। बोलना तो शुरू करो, कुछ रटके बोलना शुरू करो, लेकिन बोलना कैसे है? एक्टिंग की तरह। जैसे आप उस रोल में हो, आपको वो रोल प्ले करना है। जैसे आपने छोटे बच्चों की बुक्स में देखा होगा ना, राम स्पीक, राम, वेयर डिड यू गो? श्याम, I was there only. Hey, I was there only. तो आपको जरूरी नहीं अंग्रेज बनना है, लेकिन आपको वही बात फीलिंग के साथ रटे हुए सेंटेंस बोलने हैं, फीलिंग के साथ। तो आप पहले बोलना शुरू करो। कोई छोटा सा टॉपिक ले लो, कुछ भी ले लो, कोई फ्रेज ले लो, कोई प्ले ले लो, खुद ही दो लोगों की एक्टिंग कर लो। लेकिन आपको एक, जैसे दुकानदार बन गए, आप शॉपकीपर बन गए, क्लाइंट बन गए, खुद ही एक्टिंग करो और देखो। फिर उसके बाद उस वीडियो को देखो और आपको खुद लगेगा कि एज अ कस्टमर क्या मेरी एक्टिंग अच्छी है,
या एज अ शॉपकीपर क्या मैं उतना कॉन्फिडेंट हूं? जितना इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये डायलॉग याद है, उतना ही इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी डिलीवरी भी उतनी अच्छी होनी चाहिए। नहीं तो क्लियर कट पता चलेगा कि बेटा रटी हुई लाइन है, और आपको तो फिर ये भी नहीं पता कि वो बोलनी किस स्टाइल से है या कब बोलनी है। सो स्टार्ट स्पीकिंग एनी हाउ, वीडियो रिकॉर्ड करने अपने, और आपको धीरे धीरे इंप्रूवमेंट दिखेगी। देखो कम से कम 30 दिन आपको ये काम रोज करना है, और इसी वजह से जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो है प्रैक्टिस। डेली प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो अगर आप सेल्फी लेने का, देखो सबको शौक है, सब लोग सेल्फियां लेते हैं, तो आपको यही मान के चलो भी ठीक है, कोई नहीं है, बस आप बोल रहे हो, और ऐसे बोलना है कि कोई देख तो रहा ही नहीं। तो कोशिश करो अपना बेस्ट देने की, क्योंकि बार बार यही मन में सोचो कोई देख तो रहा ही नहीं, तो आप बोलो जैसे मर्जी बोलना है, कौन देख रहा है। बट प्रैक्टिस करनी है, डेली करनी है। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज स्टार्ट अप्लाइंग व्हाट यू हैव लर्न। यानी अभी तक आपने जो कुछ इनपुट अपने आप को दिया, या जो भी आपने घर पे प्रैक्टिस की, अब उसे लाइफ में उतारना कैसे, अप्लाई कैसे करना है। यानी अब आपको बाहर जाकर ये चीजें किससे डिस्कस करनी है, कैसे इंग्लिश में बोल के दिखाना है किसी को। तो उसके लिए सबसे जो आसान तरीका है वो ये है कि अगर आपको ऐसा कोई इंसान मिल जाए जो आपकी तरह ही इंग्लिश सीखने के लिए क्रेजी हो, आपको कोई फ्रेंड मिल जाए, तो अब आप उससे इंग्लिश में बोलना स्टार्ट करो। क्योंकि पहले तो आपको कुछ भी नहीं आता था और आपने कई दिन घर पे थोड़ा बहुत बोल के देख लिया, अब आप में इतना कॉन्फिडेंस है कि आप किसी को चल के फोन कर सको भी, हाँ भाई मैं इंग्लिश में कुछ सेंटेंस बोलना चाहता हूं तो मेरी हेल्प कर। तो वो भी अगर ऐसा होगा तो काम बन जाएगा। अब अगर वो इंसान आपसे थोड़ा सा अच्छा है तो आपको सीखने का मौका मिलेगा, और अगर वो आपसे भी थोड़ा डाउन है तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा भी चलो मैं उससे तो अच्छा हूं। लेकिन अगर उसमें भी पैशन है तो आप लोग अगर रोज प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली बात बनेगी। और दूसरी बात, आप जब कहीं बाहर जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी एक अच्छे से शोरूम में जाते हैं, या किसी भी ऐसी जगह जाते हैं जहां आपको खुद को इंग्लिश में बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे किसी स्कूल में जाना है, आप किसी स्कूल में गए हैं, तो वहां आप इंग्लिश में छोटी मोटी लाइन पूछेंगे ना तो कोई बुरा नहीं मानता। तो आप एक स्कूल में जाके तो कह सकते हो ना, सर कैन आई हैव अ पेंसिल फॉर अ व्हाइल, मे आई नो वेयर इज द प्रिंसिपल रूम, या जैसे एक्सक्यूज मी आई वांट टू मीट प्रिंसिपल सर, कहां मिलेंगे वो। तो टूटा फूटा बोलना शुरू तो करो, ठीक है ना। एक्सक्यूज मी हुज पेन इज दिस, ये किसका पेन है, ठीक है। तो कहने का मतलब जहां बोलना शुरू कर सकते हो वहां तो बोलना शुरू करो। हाँ, घर में अगर आपके अलाउ करते हो तो टूटी फूटी इंग्लिश बोलना शुरू करो। हे मॉम व्हाट्स इन डिनर, व्हाट्स इन ब्रेकफास्ट, क्या है आज ब्रेकफास्ट में। तो अगर घर वाले एंजॉय करते हैं तो आप शुरू करो। तो जब भी आप, अब जो आपने सीखा आप उसको अप्लाई तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे तो आपको मजा ही नहीं आएगा, और जब तक मजा नहीं आएगा तो फिर आप उस चीज को छोड़ दोगे। तो गाइस, एक बार जब आप इसको अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे तब फिर आपको जरूरत पड़ेगी। अब जो आपने इनपुट दिया अपने माइंड को, ठीक है ना, अब वो लगाओ। तो अब जब आप सीख रहे हैं, जब आप अपने आप को इनपुट दे रहे हैं, तो उन इनपुट में सबसे जरूरी चीजें क्या है, इडियम्स है, प्रोवर्ब्स है, जो आपकी इंग्लिश को स्टाइलिश बनाते हैं। यानी आपको जो रटे रटाए जो कुछ सेंटेंसेस मिल जाते हैं सिंपली, उनके साथ साथ आपको कुछ ना कुछ प्रोवर्ब्स का भी यूज करना चाहिए, ठीक है ना। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे कई बार हमें बोलना पड़ता है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो अब आप इसके लिए इंग्लिश बोलिए ना, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, जो भौंकने वाले कुत्ते हैं वो कभी काटते नहीं। या अगर आपको बोलना है कि ताली हमेशा 2 हाथ से बजती है, अगर ऐसा बोलना है तो आप इसके लिए इंग्लिश का इस्तेमाल कीजिए। इट टेक्स 2 टू मेक अ क्वारल, 2 लोगों की जरूरत पड़ती है लड़ने के लिए, यानी ताली 2 हाथों से बजती है। तो आपको प्रोवर्ब्स का सहारा लीजिए, आप फ्रेजल वर्ब्स का सहारा ले सकते हैं, ठीक है ना। ओ माय गॉड यू हैव पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट। पुट ऑन का मतलब होता है गेन करना। तो एक तो ये कहना है कि यू हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट, और एक ये कहना है कि ओ माय गॉड यू हैव पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट। और वो जो स्टाइल है वो देखो
स्टाइल तो साथ में रखना ही पड़ेगा। तो आपको फ्रेजल वर्ब्स का और इन चीजों का सहारा लेना पड़ेगा विद जो आपकी बनी बनाई जो कुछ सेंटेंसेस हैं। तो एक वीडियो आपको मिल जाएगा जिसके अंदर मैंने बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स जो है वो रिकॉर्ड किए हुए हैं, प्रोवर्ब्स रिकॉर्ड किए हुए हैं, लोकोक्तियां, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, और ऐसे 1000 सेंटेंस भी मैंने रिकॉर्ड किए हैं छोटे छोटे, जो अगर आप जिन्हें याद कर लेते हो तो आपको इंग्लिश बोलना बहुत आसान है। बस उसके अंदर वो जो स्टाइल वाला फैक्टर है उस पे फोकस जरूर करना। तो आपको याद भी करना है सब कुछ, और अब फोकस भी रखना है कि मुझे किस तरीके से वो बोलना है। जिन वीडियोस के बारे में मैंने आपको बताया प्रोवर्ब्स के ऊपर हैं, या वो जो मैंने 1000 सिंपल फ्रेजेस बनाए हैं, वो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट थिंग इज दैट डोंट डिसरिस्पेक्ट योर मदर टंग। हम सब चाहते हैं कि हम लोगों पे अच्छा इंप्रेशन डालें, इसके लिए हम जो है इंग्लिश सीखना चाहते हैं, लेकिन जो आपकी मदर टंग है जो भी है, कभी उसकी इंसल्ट मत करना, बिकॉज हमने बोलना, अपने आप को एक्सप्रेस करना वहीं से ही सीखा है। ठीक है, तो सीखिए, जरूर इंग्लिश सीखिए, धूम मचाइए, तबाही मचा दीजिए, लेकिन डोंट डिसरिस्पेक्ट योर मदर टंग एंड डोंट डिसरिस्पेक्ट हिंदी। सो गाइस, मिलते हैं एक और धमाकेदार नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।